सर आपको भी पता है जब हम कश्मीर को लेकर बात करते हैं मौसम कश्मीर में विंटर्स में खराब रहता है। सर वो भी आपको पता होता है, क्या आपकी प्री प्लानिंग में नहीं होता है कि लोगों को बिजली जरूरत है और इनको शेड्यूल्स में कमी क्यों महसूस होती है? देखिए ये क्या होता है सर लोगों की यही शिकायत है कि लोगों को अब जो ऑफिस के एंड से डिपार्टमेंट के एंड से शेड्यूल क्रिएट किया गया है। जब हम मीटर्ड एरियाज की बात करते हैं 18 घंटे उनको आपको बिजली प्रोवाइड करनी है और जो अनमीटर्ड है उनको 16 घंटे होनी चाहिए बिजली, लेकिन अब विंटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बिजली गायब है, क्या वजह है? देखिए सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नजीर वानी। जब हम बात करते हैं तहसील पटन की, इस वक्त अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि जो बिजली में अनशेड्यूल्ड कर्टलमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, लोग उससे परेशान है। नाजरीन आपको बता दें, आप लोग अवेयर हो चुके हैं, मैक्सिमम लोग अपना जो बिजली फी होता है वो पे करते हैं। और जब हम मीटर्ड एरियाज की बात करते हैं, मीटर्ड एरिया में भी लोग अब अवेयर है, वो अपना जो मंथली फी होता है वो पे करते हैं। लेकिन लोगों की शिकायत है, जब हम नॉर्थ कश्मीर के पट्टन तहसील के लोगों की बात करें, सिंहपुरा की बात करें, मिरगोंड की बात करें, हंजवेरा की बात करें, पलालम की बात करें, तो बहुत सारे लोगों के ये शिकायत अब है, अब शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली मैसर नहीं होती है। इस बारे में हमने मुनासिब समझा कि हम एसटीडी पटन सब डिवीजन पटन के जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर लोगों की यही शिकायत है कि लोगों को अब जो ऑफिस के एंड से डिपार्टमेंट के एंड से शेड्यूल क्रिएट किया गया है। जब हम मीटर्ड एरियाज की बात करते हैं 18 घंटे उनको आपको बिजली प्रोवाइड करनी है और जो अनमीटर्ड है उनको 16 घंटे होनी चाहिए बिजली, लेकिन अब विंटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बिजली गायब है, क्या वजह है? देखिए सर, इसमें अभी कुछ दिन पहले तक हम यहाँ पे पटन टाउन की जो बात आप कह रहे हो, 18 घंटे वी वर प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई और जो नॉन मीटर्ड है वहाँ पे 16 घंटे जी। तो पिछले कई दिनों से, पिछले एक हफ्ते से हमारा यहाँ पे एलोकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रेस कट 33 के लेवल पे हो रहा है। तो कम से कम वो ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे हो रहा है 24 घंटे में से, तो उससे हमारा कटलमेंट प्रोग्राम जो है इफेक्ट हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे एमडी साहब ने इस पे पूरी टीम लगा दी है, सो दैट कि वी आर जस्ट इस पे वर्कआउट कर रहे हैं कि हमारे एलोकेशन के हिसाब से जो रिवाइज्ड कटलमेंट प्रोग्राम बनेगा वो पब्लिक के सामने इंशाल्लाह विद इन कमिंग डेज आ रहा है। तो उस वजह से इंशाल्लाह ताला जो रिवाइज्ड कटलमेंट प्रोग्राम होगा उसी हिसाब से पावर सप्लाई आ जाएगी। सर आपको भी पता है जब हम कश्मीर को लेकर बात करते हैं, मौसम कश्मीर में विंटर्स में खराब रहता है और लोगों को बिजली चाहिए ही होती है। सर वो भी आपको पता होता है, क्या आपकी प्री प्लानिंग में नहीं होता है कि लोगों को बिजली जरूरत है और इनको शेड्यूल्स में कमी क्यों महसूस होती है? देखिए ये क्या होता है कि ये जो अक्टूबर का महीना होता है ये ट्रांजिएंट एक मंथ रहता है कि इट इज एक्चुअली ट्रांजिएंट लिंक बिटवीन द समर एंड विंटर। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हर आप अक्टूबर में देखेंगे कि ये एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती है, जिसमें हमें रिवाइज करना पड़ता है ये कटलमेंट प्रोग्राम। तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो ही सर्दियाँ यहाँ पे शुरू हो जाती है तो कंज्यूमर की एंड से लोड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब लोड बढ़ना शुरू हो जाता है, इससे पहले जो हमारा लोड कटलमेंट प्रोग्राम था वो एक समर के डिमांड के हिसाब से था। तो अब जब विंटर की डिमांड आ रही है तो ऑब्वियसली उसमें तो वो लोड बढ़ोतरी हो रही है, तो वो एक डिस्टर्बेंस उसमें आ जाएगी। उसी पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं। विद इन फ्यू डेज इट विल मतलब वो पब्लिश हो जाएगा रिवाइज्ड कटलमेंट हिसाब से ही, फिर पब्लिक को पावर। सर जब हम बात करते हैं पब्लिक को लेकर, पब्लिक की पहली नजर इस रिसीविंग स्टेशन पर होती है। जब हम पटन रिसीविंग स्टेशन की बात करें, लोगों का यही मानना है कि यही बिजली नहीं छोड़ते हैं, ये किस हद तक सही है? क्या आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है? देखिए ये क्या होता है कि जो हमें इस वक्त कश्मीर की एलोकेशन जो हमारी डिमांड होती है, एलोकेशन जो मिलती है चाहे जम्मू के लिए या कश्मीर के लिए, उस हिसाब से फिर ये जो है उस वक्त डिस्ट्रिक्ट वाइज में हमारा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है लोड बिकॉज ऑफ ओवर ड्रावल की वजह से। तो क्योंकि उसमें भी अगर हम देखें तो कंज्यूमर के एंड से हमें एक कॉपरेशन चाहिए KPDCL को, जब तक ये सारा सेटल हो जाए। क्या होता है कि उनको जो अपना एग्रीमेंट लोड है उसी हिसाब से अगर वो लोड यूज करेंगे कि जो ये एकदम बढ़ोतरी आती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो उसमें अगर थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे डिपार्टमेंट के साथ, तो क्या होगा कि उसमें जो ये इनकन्वीनियंस पब्लिक को फेस करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। हाँ,
यहाँ से डिपार्टमेंट पूरा कमिटेड है, वी आर वेरी कमिटेड टू प्रोवाइड रिलायबल पावर सप्लाई। रिलायबल इन व्हाट सेंस कि जो भी लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम रहेगा उस हिसाब से हम पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह समर में आपने देखा होगा, अभी 10 दिन पहले आप चले जाइए, 18 घंटे बराबर हम टाउन को दे रहे थे, या नॉन मीटर को हम 16 घंटे दे रहे थे। अब इसमें अचानक जो बढ़ोतरी लोड की तरफ, मतलब पब्लिक कंज्यूमर की तरफ से जो हुआ है, तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से इनकन्वीनियंस पब्लिक को ही उठाना पड़ा। लेकिन वी आर वर्किंग ऑन दैट, इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज रिवाइज्ड कर्टेलमेंट प्रोग्राम आ जाएगा। लेकिन उसमें भी मैं पब्लिक से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिवाइज्ड कर्टेलमेंट प्रोग्राम भी बनेगा वो भी एक डिमांड के हिसाब से बनता है जी। अगर उस डिमांड में भी पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीक आवर्स या मॉर्निंग में, हम पीक आवर्स सुबह 5 से 8, शाम के वक्त शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक, उसमें अपना लोड जो वो यूज करें एज पर जो उन्होंने डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है। एंड आई एम होपफुल उस हिसाब से जो भी कर्टेलमेंट प्रोग्राम बनेगा ये स्मूथली चलेगा। सर एट द एंड लास्ट पर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या डिपार्टमेंट वेल प्रिपेयर्ड है? क्योंकि अभी महीना चल रहा है अक्टूबर का, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्या अगर आपकी लाइनिंग किसी जगह डैमेज्ड है या पोल्स की बात करें, वायर्स की बात करें, क्या डिपार्टमेंट फुली रेडी है विंटर चैलेंज को लेकर? बिल्कुल जनाब, इतना ही नहीं कि डिपार्टमेंट एमडी साहब से लेकर नीचे लेवल तक जितने भी हमारे विंटर प्रिपेयरनेस मीटिंग्स हुई है, उस पे हमारे जो एक्सरसाइज हो रहे हैं, आज भी आप इस वक्त मेरे पास बैठे हो, आप भी देख रहे हो यहाँ पे पूरा ये विंटर प्रिपेयरनेस ही हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा अप्रूव्ड शटडाउन है, मेंटेनेंस ऑफ रिसीविंग स्टेशन हो रही है, मेंटेनेंस ऑफ लाइन्स हो रही है, चाहे 11 के भी। इसी तरह मेंटेनेंस वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले, दे आर आल्सो डूइंग ब्रांच कटिंग्स एट 33 11 के भी लेवल, जहाँ पे पोल की रिप्लेसमेंट की जरूरत है, जहाँ पे हमें लगता है कि स्नोफॉल में कभी कभार ऐसा होता है कि जो हाई रीचेस होते हैं वहाँ पे हमें पोल्स की ले जाने में प्रॉब्लम होती है, तो हमारा डिपार्टमेंट वहाँ पे उस वक्त पोल्स जो है बफर स्टॉक में रखते हैं। इसी तरह हमारे ट्रांसफार्मर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले बफर स्टॉक में रखते हैं। इसी तरह एसटीडी जो हमारा सब डिवीजन है, हमारे बफर स्टॉक में तार रहती है, पोल रहते हैं, तो इन ऑर्डर टू मीट अप एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी, उस हिसाब से भी वी आर रेडी। थैंक यू। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे हमसे AEE सब डिवीजन पटन, जिनका यही कहना है लोगों को भी एक तरफ रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, जितना उनको सैंक्शन लोड किया गया है उस लोड के मुताबिक अगर बिजली लोग इस्तेमाल करेंगे तो विंटर में हमें मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ AEE सब डिवीजन पटन का यह भी कहना है कि डिपार्टमेंट इज फुली रेडी to tackle the situation in the month of winters. Thank you very much and thanks for watching.